A very lovely good morning, my dear students. Today we will be doing the first chapter of our book Vistas, and the name of the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. So, before I proceed, before we go into deep details of this chapter, let me tell you what this chapter is about. Actually, here in this chapter, Jack Finney, he explains about the escapists. Actually, escapist वैसे लोगों को कहते हैं जो those who don't accept reality, वास्तविकता को जो स्वीकार नहीं करते, and they always used to live in a dream world, सपनों की दुनिया में रहते हैं, रियलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करते जो उनके सराउंडिंग्स में है। वो कहते हैं नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। ऐसे लोगों को हम लोग escapist कहते हैं। They don't live in real world, rather they prefer or they like to live in imaginary world। हमेशा कल्पनाएं करते रहते हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो हम ऐसे करते। In such a way, such type of conditions। Now ऐसे लोग जो होते हैं, escapist जो होते हैं, वो हमेशा कल्पनाएं करते रहते हैं, हमेशा इमेजिन करते रहते हैं, क्लियर। और कभी कभी इनकी इमेजिनेशंस इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है, द इंटेंसिटी ग्रू टू सच एन एक्सटेंट कि कभी कभी इनको खुद पता नहीं चलता कि इनके साथ रियल में क्या हुआ है और इनकी इमेजिनेशन क्या है, इनकी कल्पना क्या है, क्लियर। यहाँ पे इस स्टोरी में थर्ड लेवल में जैक फिनी ने कुछ इसी तरह की स्टोरी को उन्होंने प्रेजेंट किया, क्लियर। So in this story we have three main characters. The first one is your Charlie, then his wife Loisha, and the third character is your Sam. सिर्फ तीन कैरेक्टर हैं हमारे इस चैप्टर में। एंड दिस चैप्टर, इसके जो प्लॉट हैं, ये चैप्टर तब लिखा गया था जब लगभग 1958 के करीब, जब दोनों वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है वो सफरिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, अनरेस्ट फैला हुआ था, इनसिक्योरिटी थी हमारी पूरी दुनिया में, हमारे पूरे चारों तरफ, क्लियर, नथिंग वाज सिक्योर। नाउ यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है चार्ली, क्लियर, टॉकिंग अबाउट चार्ली, चार्ली जो था वो भी काफ़ी इनसिक्योर था, क्लियर, एंड वो हमेशा ही ऑलवेज वांटेड टू गो बैक, पुराने ज़माने में जाना चाहता था, पुरानी समय पे जाना चाहता था, गेल्सबर्ग इलियंस, क्या यहाँ पे इस चैप्टर में एक जगह का चर्चा दिया हुआ है, गेल्सबर्ग इलियंस। चार्ली हमेशा गेल्सबर्ग इलियंस जाना चाहता था, बिकॉज वो विलेज टाइप जगह था, वहाँ काफ़ी लोग फ्री रहते थे, क्या, शहर के भगदड़ से, रश से। एक्चुअली चार्ली जो था वो मॉडर्न लाइफ में रहता था, एंड उसके दादाजी जो है वो गेल्सबर्ग इलियंस में रहा करते थे, तो बचपन में चार्ली वहाँ गया था ना। जब ये बड़ा हो गया है, ये एक शहर में रह रहा है, सिटी लाइफ को जी रहा है, ही हैज़ अ जॉब, एंड ये जो भगदड़ वाली ज़िंदगी होती है उस तरह की ज़िंदगी वो जी रही है, चार्ली जी रहा है, एंड ही वांटेड टू गो बैक टू दैट प्लेस। गेल्सबर्ग इलियंस में वो जाना चाहते थे, वही शांति वाली ज़िंदगी वो जीना चाहते थे। बट बिकॉज द मॉडर्न लाइफ, हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, इसके डिमांड्स ज़्यादा हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, इसके नीड्स ज़्यादा हैं, एंड दैट इज़ वाई वी यूज टू रिमेन बिजी अराउंड द क्लॉक। हमेशा एवरीबडी नीड्स मोर, सबको ज़्यादा चाहिए, और इसलिए सब हमेशा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, क्लियर। चार्ली वॉज वन सच कैरेक्टर। चार्ली भी हमेशा व्यस्त रहता था, हमेशा बिजी रहता था, इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज डिज़ायर, इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट्स, इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज विश। नाउ बट चार्ली जो है वो परेशान था अपने इस रस भरे जीवन से, एंड ही वांटेड टू हैव अ एस्केप, क्लियर। चार्ली की दो हॉबियां थी, क्लियर। वो स्टैम्प्स कलेक्ट किया करता था, स्टैम्प्स कलेक्शन उसकी हॉबी, एंड यू ऑल नो व्हाट इज द स्टैम्प कलेक्शन। एक्चुअली नाउडेज ये हॉबी बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट एरा, ऑफ डिफरेंट टाइम्स।
तो चार्ली यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर में, देखते हैं क्या करते हैं। क्लियर? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर, बट अगर आप इसको डीपली पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ये स्टोरी जो है, स्टोरी डील्स विद एस्केपिस्ट पर्सन, वैसे लोग जो दुनिया के रश से भागना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और जो स्किप रियलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्किप करना चाहते हैं रियलिटी से। क्लियर? एंड सेकंड थिंग आपको ध्यान में ये रखना होगा कि ऐसे लोगों में कभी कभी स्किप की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कल्पना में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज देयर इमेजिनेशन। उनके साथ रियल में क्या हुआ है और उनकी कल्पना क्या है, इसके बीच में वे लोग डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते हैं। क्लियर? उनको जो कल्पना करते हैं वो भी उनको लगता है कि दैट इज रियल। नाउ कम टू द स्टोरी। पहले स्टेंजा में हम देखते हैं कि राइटर जो है, क्लियर, दैट इज नरेटर जो है, नरेटर ऑफ द स्टोरी दैट इज चार्ली कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट से ये कह सकता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्लियर, न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। नाउ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में चार्ली हमसे बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, एकदम बेट लगा के कह सकता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करते हैं। ना लेवल का मतलब यहाँ पे समझ लें, लेवल का मतलब माले से है। क्लियर? स्टोरी, क्लियर, पहला तला, दूसरा तला और तीसरे तले। बहुत जगह आप मेट्रो स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट एक लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, देन जब आप उसके अंडरग्राउंड जाते हो तो वहाँ पे सेकेंड लेवल होता है। ठीक है? तो यहाँ पे चार्ली जो है वो कहता है कि मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के, उसके बाद हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो चीफ हैं, जो हेड हैं, ये सब टाइम टेबल को मुझे दिखाते हुए ये लोग हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पे थर्ड लेवल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल है, only 2 लेवल एग्जिस्ट देयर। ठीक है? नाउ